मैं आपका सभी का आज की शाम एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रभु हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। जितने लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगस्टीन जॉन जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। नमिता जेकब बहन मैं आपका स्वागत करता हूं। ममता खांडेकर जी, थॉमस वर्गीस जी और कमल साहू जी, मुस्कान जी, कनक मसीह जी, अमिता डोनाल्ड जी, अजय जेकब भाई, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप सभी का आज की शाम में स्वागत करता हूं। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आज हम परमेश्वर की उन गहराइयों में जाएंगे जो खुदा ने हमें दिया है अपने सामर्थ्य से। मैं परमेश्वर का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि उसका अनुग्रह हम सभी पर है, हम सभी पर है और परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हम सभी की जिंदगी में उतरी हुई है। परमेश्वर हम सभी को बहुतायत की आशीष और सुरक्षा दे। आइए हम एक प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। महान जीवते और सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपका अनुग्रह हम पर है, आपकी सुरक्षा हम पर है, इसके लिए धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उस जीवन की गहराइयों को समझने का हमें मौका और अवसर दिया है। पिता हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हमारी हर एक जीवन को, हमारी सोच को, हमारे विचारों को हम आपके नियंत्रण में रखते हैं और पवित्र आत्मा आपकी सुरक्षा को अपनी जिंदगी में चाहते हैं। जितने लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रभु और जितने आने वाले समय में इस वीडियो को देखेंगे, हर एक की देह, प्राण और आत्मा आपके द्वारा नियंत्रित हो जाए। यीशु मसीह के नाम पर आमीन, आमीन, आमीन। मैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं प्रभु के लोगों कि खुदा ने अपनी अनुग्रह से और अपनी दया से हमें ये जिंदगी दी है और आज की शाम उसने हमें जिंदगी को समझने का अवसर दिया है। हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए हर बात मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आइए एक आराधना में हम चलते हैं जो प्रभु की ओर से है। मैं इस गीत को आपके सामने रखता हूं। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ के तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू खुदा से रिश्ता। छोड़ के तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू खुदा से रिश्ता। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। सारिका पीटर मैं आपका भी स्वागत करता हूं प्रभु के नाम पे। रीता दीदी मैं आपका स्वागत करता हूं। अमिता डोनाल्ड जी मैं आपका स्वागत करता हूं। सुमन लकड़ा जी मैं आपका स्वागत करता हूं। जीवन तूने उसी से है पाया, हाथ पावे और सुंदर काया। जीवन तूने उसी से है पाया, हाथ पावे और सुंदर काया। जन जन को है तुम्हें सिखाना, प्रभु की दया, क्षमा और प्रेम महान। प्रभु की आवाज
सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। उस दुनिया को खुदा ने ही बनाया, दुनिया जहां को प्रभु ने बनाया, चांद सितारों को उसने सजाया। दुनिया जहां को प्रभु ने बनाया, चांद सितारों को उसने सजाया। कण कण को है तुम्हें बचाना, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम महान। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। ये जिंदगी उस खुदा ने दी और जीवन की गहराइयों को आज हम समझेंगे। धरती आकाश है प्रभु का डेरा, हर मानव के दिल में बसेरा। धरती आकाश है प्रभु का डेरा, हर मानव के दिल में बसेरा। जन जन को है तुम्हें बताना, प्रभु की दया क्षमा और प्रेम अपार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। छोड़ के तू बुराई का रास्ता, जोड़ ले तू खुदा से रिश्ता। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। मैं खुदा का आज का दिन के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। सचमुच में जितने लोग आप इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का एक नए दिन में स्वागत करते हैं। हम उस परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं। मनुष्य की जिंदगी, आज हमें परमेश्वर के कलाम के अनुसार हमें उस गहराइयों में तो उतरना ही होगा। हमने बहुत सी कल्पनाएं की हैं, सत्य से अलग हटकर, सत्य के विचारों को त्याग कर, अपने मन का कर। लेकिन जब नीति वचन 3 उसका 5 और 6 कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। लेकिन फिर भी एक बार नहीं, हजारों बार, और हजारों बार नहीं, पूरी जिंदगी भर हम अपनी ही समझ का सहारा लेते रहते हैं। What is the life of the human beings? एक मनुष्य की जिंदगी क्या है? आज हमें गहराई से सोचना होगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सोच है और हमारी सोच खुदा की सोच से मेल खानी चाहिए। और जब परमेश्वर की सोच से हम मेल खाएंगे, तब हम जिंदगी के अर्थों को जो परमेश्वर के अनुसार है हम समझेंगे। और हमें तो समझना तो होगा ही, वरना वो लूसीफर तो इस ताक में हमेशा बैठा है कि कब एक असत्य को लेकर वो आपको बहकाए और आपको सत्य के वचन से दूर करे। और सत्य के वचन से दूर होने का मतलब यह है कि परमेश्वर की अथाह कल्पनाओं से अपने आप को खुद बाहर करना। और परमेश्वर की अथाह कल्पनाएं आपके हर पल की है, न सिर्फ आपके परंतु आपसे जुड़ी हुई हर एक चीजों के लिए उस खुदा के मस्तिष्क में एक कल्पना है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जितने लोग मेरे पेज पर हैं और जितने लोग इस वक्त मेरे प्रोफाइल पर हैं।
आइए हम गहराइयों के साथ एक मन होकर एक आत्मा में परमेश्वर के साथ शामिल हो जाएं अपनी इस छोटी सी प्रार्थना के साथ। ऐ महान पवित्र और पवित्र पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारी सोच बहुत छोटी है प्रभु, और इसलिए जब तक कि आपका अनुग्रह हम पर ना हो और आपकी दया हम पर ना हो और आपका वो मूल बुद्धि जो हमारे लिए समझ है और वो समझ स्वर्ग का है, उन भेदों को जो आपके वचन में छुपा हुआ है प्रभु, हमें उस रहस्य तक लेकर जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन आमीन। हमने अपनी जिंदगी को बहुत हल्का समझा है। जो आपने सबसे पहला देखा होगा यूहन्ना 14 उसका 16वां 6 अध्याय, वहां लिखा है, यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कितनी बातें हैं ना, 3 बातें हैं यहां पर परमेश्वर की ओर से। पहली चीज तो ये कि मार्ग, दूसरा सच्चाई और तीसरा जीवन। ये कौन सी जगह तक हमें ये तीनों बातें पहुंचाएंगे? ये कौन सा मार्ग है? क्या ये इस संसार का मार्ग है? क्या ये कौन सा सच है? क्या वो इस संसार का सच है? ये कौन सा जीवन है जिसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल आज हमें यीशु मसीह के माध्यम से कुछ बातों को कहना चाह रही है? ये जीवन कौन सा है? आगे वो कहता है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आपकी और मेरी जिंदगी की दौड़ कहां तक है? क्या आपके और मेरे इस शरीर की मृत्यु, इसके समाप्त होने जाने तक, इसके देखने, इसके सुनने, इसके कहने और इसके हलचल के समाप्त हो जाने तक? नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार आज पवित्र आत्मा बड़ी गहराइयों में हमें लेकर जाने वाला है और हम उसके हवाले अपनी जिंदगी को सौंपते हैं। आज की शाम यूहन्ना का 14वां अध्याय उसका 6वां में यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। लेकिन हमारा ये शरीर तो या तो कब्रिस्तान में पहुंचता है या शमशान की घाट में पहुंचता है। फिर यीशु मसीह कौन से रास्ते की बात कर रहे हैं और सच्चाई क्या है? कौन सी ऐसी सच्चाई जो अभी तक हमने नहीं जानी थी? और ये जीवन कौन सा है जो हमें पिता तक अर्थात स्वर्गीय पिता तक पहुंचाता है? बातें यही नहीं समाप्त होती। यूहन्ना के 11वें अध्याय उसके 25वें में यीशु ने फिर से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो यीशु मसीह के जुबान से खुद कही गई है। यीशु ने कहा कि एक पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये कौन सी ऐसी जिंदगी के बारे में बात की जा रही है यीशु मसीह के द्वारा कि जो मर भी जाए संसार में, वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। कोई ऐसा मार्ग तो है जो एक सत्य की ओर हमें ले जा रहा है और उस सत्य का और उस मार्ग का अंतिम स्थान पिता परमेश्वर के पास जाना है। और यही तो नए यरूशलेम का वो प्रकाशन है जो हमें अपनी जिंदगी के विषय में सोचना होगा। वरना हमने अपनी जिंदगी में तो बहुत से उद्देश्यों को बनाया है। किसी ने अपनी जिंदगी का उद्देश्य इस संसार की तमाम प्रकार की चीजों को पाना बनाया है। किसी ने अपनी जिंदगी का उद्देश्य इस संसार की उन्नति बनाया है। किसी ने अपनी जिंदगी का उद्देश्य अपना एक परिवार बनाया है। किसी ने अपनी जिंदगी का उद्देश्य एक पद, प्रतिष्ठा, मान और सम्मान बनाया है। लेकिन ये सारी चीजें, चाहे संसार में बड़े से बड़े सत्ता के लोग हुए, बड़े से बड़े शासक हुए, लेकिन उनके जीवन के समाप्त के साथ उनका सब कुछ समाप्त हो गया। बड़े बड़े लोग हुए, बड़े बड़े नामी लोग हुए, लेकिन उनकी जिंदगी उनके शरीर के साथ, उनका अधिकार उनके शरीर के साथ ही चला गया। तो अब हमें बड़ी गहराई के साथ जो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन का रहस्य हमारे सामने खोला जा रहा है, हमें उन रहस्यों को तो समझना ही पड़ेगा। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मेरे पास जीवन है। एक बहुत पुरानी सत्य घटना है
कि हमारे जो सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो एक दिन अमेरिका की यात्रा पर थे और आइंस्टीन जो है एक बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, जो आज नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सी थ्योरीज हैं। चूंकि मैं साइंस का प्रोफेसर हूं, सो मैं जानता हूं कि आइंस्टीन कौन है। और नेहरू जी की बड़ी इच्छा थी कि वो आइंस्टीन से मिले, और आइंस्टीन के विषय में ये कहते हैं कि उनके बराबर इस संसार में दिमाग, मस्तिष्क किसी का नहीं था। जब नेहरू जी उनसे मिले तो उन्होंने आइंस्टीन से पूछा कि मैं एक ही प्रश्न आपसे पूछने आया हूं, और मेरी इच्छा यही थी कि एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं। आपने विज्ञान में, इस संसार के ज्ञान में बहुत सी चीजों के बारे में आपने पता किया, लेकिन क्या आपने जीवन का अर्थ खोज लिया है? ये नेहरू जी का प्रश्न था, ये सच्ची घटना है। आइंस्टीन ने अपना सर झुका लिया और कहा कि नहीं, मुझे जीवन का अर्थ नहीं मिल सका है। इसीलिए तो नीति वचन 3, 5 और 6 हमारे पास है, और वो कहता है कि मनुष्यों का छुटकारा व्यर्थ है। और इसीलिए नीति वचन 3 उसके 5 और 6 में खुदावन हमें बार बार आगाह करता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। एक संसार के सबसे बड़े विद्वान वैज्ञानिक के पास भी जीवन का अर्थ नहीं था, लेकिन बाइबल के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन का अर्थ हमारे लिए खोला जा रहा है आज की शाम। जीवन की यदि परिभाषा करें, यदि जीवन को हम परिभाषित करना चाहें, तो ये कठिन बात है कि हम इस संसार की दृष्टि से एक जिंदगी की हम तुलना कर सके। वास्तव में यदि पवित्र शास्त्र के अनुसार और परमेश्वर की मंशा के अनुसार यदि हम जीवन को परिभाषित करें, तो ये थोड़े समय के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक ऋण, एक कर्ज, एक धरोहर है। मैं बार बार बड़े आराम से पवित्र शास्त्र, बाइबल और पवित्र आत्मा की जो मंशा है उसके अनुसार जिंदगी की परिभाषा मैं आपके सामने दे रहा हूं, जो खुदावन की इच्छा का है कि ये बहुत थोड़े समय के लिए। पहली चीज ये है, मनुष्य आप ठहर जाओ इसी जगह पर कि ये थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए परमेश्वर के द्वारा आपको दिया गया एक ऋण, कर्ज या धरोहर है। इसका मतलब यह है कि ये जिंदगी जिस पर हम घमंड करते हैं, ये जिंदगी जिसको लेकर हमने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया, ये जिंदगी जिससे जुड़ी हुई बातों को लेकर हमने वचन को तिरस्कार किया, और इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल ने एक बात कहा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। और जो मन, जो व्यक्ति, जो आत्मा परमेश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करती है, पवित्र शास्त्र बाइबल उसे मूर्ख ठहराती है, क्योंकि आत्मिक साम्राज्य, पिता परमेश्वर का वो स्वर्गीय स्थान जहां हमें जाना है और जिस जगह से हम यहाँ भेजे गए हैं, वो आत्मिक साम्राज्य है। और आत्मिक साम्राज्य को इस संसार की बुद्धि में कभी भी नहीं समझा जा सकता, इसलिए हमें गहराइयों में तो जाना ही होगा, परमेश्वर की उन गहराइयों पे हमें जाना ही होगा। और इसलिए ये परमेश्वर के द्वारा थोड़े समय के लिए आपको दिया गया एक ऋण है या एक धरोहर है। दोनों स्थिति में ये जिंदगी आपको परमेश्वर को एक ना एक दिन वापस देनी है, या ये जिंदगी एक विशेष उद्देश्य से आपको इस संसार के लिए दी गई, जो थोड़े समय के लिए है। ये धरोहर है, आपके पास ये धरोहर है, ये जिंदगी। इसका मतलब जिसने आपको ये जिंदगी दी, उसी के पास ये जिंदगी एक दिन वापस जाना है। और इसीलिए सभोपदेशक 12 और 7 हर बार के प्रचार के समान मैं आपके सामने फिर से कहूंगा कि कोई भी वचन परमेश्वर के मुख से जो निकला है वो कभी भी खाली नहीं जाता। और यदि आपने विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर का वचन आपको मूर्ख ठहराता है। इसलिए जिसने भी परमेश्वर के ज्ञान को ले लिया और जिसने अपनी समझ को विकसित कर दिया, परमेश्वर उसे ज्ञानवान कहता है। और जो ज्ञानवान है उसके पास पवित्र आत्मा का प्रकाशन है, और जिसके पास पवित्र आत्मा का प्रकाशन है उसके पास वचनों के रहस्यों की समझ है, और जिसके पास वचनों के का रहस्य है वो परमेश्वर की उन योजनाओं को पूरा करके अपनी जिंदगी के उद्देश्य को भी समझेगा।
वरना सारी जिंदगी हम समझते ही रहेंगे और एक दिन हम अपने प्राणों की हानि उठाएंगे। ये थोड़ा सा धरोहर है। कहां से आया है ये? अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 21वां कलाम मैं वचन से आपके सामने रखता हूं। यहोवा ने लिया और यहोवा ने दिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्या हुआ था? अय्यूब को उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने जीवन से जुड़ी हुई हर वो बातें दी जो एक मनुष्य के रूप में आप भी कल्पना करते हो या आपके पास हो। अय्यूब के पास धन था, अय्यूब के पास परिवार था, अय्यूब के पास दास दासी थे, अय्यूब के पास नाम था, अय्यूब के पास संपत्ति थी। लेकिन एक दिन वो सब कुछ चला गया। ये पूरी तरह से अस्थाई है और यहीं से मैंने ये परिभाषा उठाई है जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, जो अय्यूब के वचन के द्वारा उसने आपसे और मुझसे कुछ भेदों को खोला है कि जो कुछ भी आपको मिला है वो आपका सम्मिलित रूप आपकी जिंदगी होती है। आपकी जिंदगी केवल आपकी सांसें नहीं है, आपकी जिंदगी आपके शरीर और उसके अंदर आत्मा और उसके चारों ओर का वो समस्त वातावरण जो इस संसार में है, और ये संसार का वातावरण और शरीर और उसके साथ वो आत्मा जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपके अंदर दी, ये सम्मिलित मन मिलकर एक मनुष्य की जिंदगी कहलाती है। और ये थोड़े दिनों का ही है, क्योंकि शरीर भी घटता चला जाता है जिस पर आपका नियंत्रण नहीं, और शरीर की एक आयु निर्धारित कर दी गई है जिस पर भी आपका नियंत्रण नहीं। अरे जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं, उन्हीं चीजों के लिए आपने एक योजनाओं को बनाकर उसे लूसीफर के हाथों में छोड़ दिया, अपने आप को उसके हाथों में बंधुआ बना लिया, और यही जीवन की सच्चाई वो आपसे और मुझसे चुराता है हमेशा। लेकिन अब हमें ज्ञानवान बनना है, क्योंकि ये अंतिम समय का अंतिम सुसमाचार है जो वचन की गहराइयों और वचन के अनुसार ही होगा। क्योंकि मैंने एक ही प्रार्थना की हर दिन की भांति कि प्रभु मैं अपनी समझ का सहारा लेना नहीं चाहता, लेकिन अपने सत्य वचन से हमें तू समझा और हमें सिखा। अय्यूब का पहला अध्याय उसका 21वां कुछ जिंदगी के भेदों को आपके और मेरे सामने रखता है। यहोवा ने लिया और यहोवा ने दिया और यहोवा का नाम धन्य है। जो कुछ भी आपका मिलता है वो सम्मिलित रूप से आपका जीवन है, आपकी अपनी जिंदगी, जिसमें आपकी सांसें भी शामिल हैं, जिसमें आपकी आत्मा का आपके शरीर के अंदर ठहरना भी शामिल है। और ये एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि मनुष्य का शरीर इस संसार के तत्व से अर्थात मिट्टी से लिया गया, और आप जो वास्तव में हो एक आत्मिक साम्राज्य से भेजे गए हो परमेश्वर के द्वारा, और वो जिंदगी सम्मिलित रूप से आपकी आत्मा, शरीर और उस शरीर का वातावरण मिलकर मनुष्य का जीवन है। ये वचन के अनुसार ये परिभाषा है। लेकिन ये जिंदगी परमेश्वर का दिया हुआ एक उपहार है आपके लिए। ये जिंदगी ना तो देखी जा सकती है, ना हमें छू सकते हैं। ये कोई भौतिक चीज नहीं है, लेकिन ये भौतिक चीज नहीं, इसलिए हमें इसे देख नहीं सकते, इससे छू नहीं सकते, क्योंकि ये जीवन है। ये जीवन है जो वचन के द्वारा आपके शरीर को चलायमान करता है, आपके वातावरण को चलायमान करता है, और आपकी आत्मा को उस चलायमान शरीर के अंदर स्थिर रखता है, और जो उस शरीर के साथ आपकी आत्मा को सुरक्षा देता है। ये चीजें दिखने की नहीं है, महसूस करने की नहीं है, क्योंकि ये भौतिक नहीं है, लेकिन ये जीवन नश्वर है जो आज है और कल नहीं है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि जिस जिंदगी को लेकर, जिस मनुष्य के हमारी जिंदगी को लेकर हमने नाना प्रकार की कल्पनाएं की, बहुत से सोच हमने ले लिया, और सबसे बढ़कर हमने अपनी जिंदगी में सोचा कि आज हमारी जिंदगी और हम आनंद कर ले, कल हमारी जिंदगी हम आनंद कर ले, बहुत वर्षों तक हमारी जिंदगी है और पहले हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से भोग कर ले, और जब अंतिम समय आएगा, जब सब कुछ हमारा टल जाएगा और शरीर हमारा निर्बल हो जाएगा, तब हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे और उससे क्षमा मांग लेंगे, और परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें क्षमा दे देगा। ये पूरी तरह से असत्य और असत्य कल्पना है जो मिसगाइडेड किया जाना है उस लूसीफर के द्वारा, क्योंकि वो आपके सोच और आपके विचारों में ही कार्य करता है। जबकि हमें नीति वचन 3 को पूरी तरह से आत्मसात करना चाहिए
कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। इसीलिए हमें समझना पड़ेगा। आइए चलते हैं, जीवन का मूल कहां है? ये जीवन का मूल कहां है? जो आपकी जिंदगी है वो कहां है? आप कहेंगे कि आपके माता पिता से है। फिर आपके माता पिता का जीवन कहां से है? उनके माता पिता से। और फिर उनके माता पिता का जीवन कहां से है? उनके माता पिता से। और जैसे जैसे हम पीछे चलते चले जाते हैं तो हम अनिवार्य रूप से अदन की वाटिका में जाकर ही खड़ा होंगे, जहां सबसे पहले मनुष्य की रचना की गई और जहां मनुष्य को जिंदगी दी गई, मनुष्य को अधिकार दिया गया, मनुष्य को परिवार दिया गया, मनुष्य के लिए एक कल्पनाएं की गई और परमेश्वर ने अपनी सुंदर सृष्टि में अपने स्वरूप और समानता में बनाकर उसे सब कुछ दे दिया। इसका मतलब जीवन का मूल पिता परमेश्वर के विचार और उसका वो वचन है जो उसके जुबान से निकला है। इसलिए आपकी ये जो जिंदगी जो आपको दिखाई नहीं देती, जो जिसे आप छू नहीं सकते, वो इसलिए कि ये जिंदगी, ये जीवन स्वर्ग की देन है और स्वर्ग की हर एक वस्तु भौतिक नहीं परंतु वो आत्मिक है। इसलिए आत्मिक चीजें आपको ऐसे महसूस नहीं होंगी, लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच, अपने विचारों को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देते चले जाते हो, पवित्र आत्मा आपको अदन की वाटिका पे ले जाकर खड़ा करेगा और वहां पर वो दृश्य आपको दिखाएगा कि जब परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को बनाया और उसमें अपनी सांस फूकी, अपनी आत्मा फूकी और तब उसमें वचन लिखता है, तब आदम जीवता प्राणी बना। जीवता शब्द तब आया जब परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी लेकर एक शरीर बनाया और उसमें अपने पवित्र आत्मा को जब उसने फूका तब वो जिंदगी बनी। मतलब जिंदगी ये शरीर और आत्मा का और उसके वातावरण का मेल है जो परमेश्वर की ओर से दी गई है। इसलिए जो आपके इस संसार की है ही नहीं, वो उस पर आपका नियंत्रण कैसे हो सकता है? इसीलिए हमें समझ को तो खोलना ही पड़ेगा कि हमें ये बात को जानना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी किसके द्वारा कहां से मिली है और उसका उद्देश्य क्या है। उत्पत्ति की किताब 2 और 7 ये वही भेद है जहां से मैंने इन भेदों को लिया, जिसे मैंने अभी आपके बीच में पवित्र आत्मा की ओर से प्रेरित होकर कहा। ये सारा वचन आपको उत्पत्ति के 2 अध्याय उसके 7 में मिलेगा कि एक जीवित प्राणी, एक जीवन कब आया? जब परमेश्वर ने दोनों योजनाओं को पूरा किया। समस्त जीवन जो आपकी भी जिंदगी है वो परमेश्वर की ओर से ही आता है। इसलिए मनुष्य इस बात को घमंड मत करे, अपने ज्ञान पर घमंड मत करे, अपनी योजनाओं पर घमंड मत करे। मैं ये कतई नहीं कहता कि आप इस संसार में उन्नति ना करें। परमेश्वर के लोग तो राजकुमार हैं और हमारा परमेश्वर समस्त ब्रह्मांड का ही नहीं परंतु समस्त सृष्टि का रचयिता है और उसने हमें ये पृथ्वी बनाकर दी जो बेडौल और सुनसान पड़ी थी। लूसीफर के हाथों से इस पृथ्वी पर अधिकार उसने छीना है और हमें दिया था और हमारे यीशु मसीह ने फिर से उसे हमारे हाथ में वापस दे दिया है। हम हैं अपने खुदावन की संतानें और परमेश्वर जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है उसकी संतानें भी राजकुमार और राजकुमारी होती हैं। क्या यूसुफ को परमेश्वर ने बड़ा ऐश्वर्य नहीं दिया? क्या अब्राहम को खुदा ने बड़ा ऐश्वर्य नहीं दिया? क्या खुदा ने अपनी संतानों को भूखे और प्यासे मारा? मेरा अर्थ ये नहीं है। परमेश्वर की आशीष पर हमारा अधिकार है, लेकिन हमें ये सच्चाई समझना ही होगा कि हमारी जिंदगी का मूल कहां से है और इस जिंदगी का अब का अर्थ क्या है, इस संसार में रहने का उद्देश्य क्या है और उसके बाद हमारी इस जिंदगी का अंत समय क्या होना है, हमें कहां पर इस जिंदगी को ले जाना है, किस जगह पर हमें ले जाना है। यीशु मसीह ने तो एक चीज बड़ी अच्छी कही कि हे मेरे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब यीशु मसीह ने एक बड़ा भेद खोला है उस बात के लिए कि इस शरीर के समाप्त होने के बाद ये आत्मा इस शरीर के नियंत्रण से बाहर हो जाती है और इसलिए उस आत्मा को 2 स्थानों पर ही जाना है। एक तो अंधकार का वो स्थान जो लूसीफर के नियंत्रण में है, लेकिन उसका न्याय होगा और नरक और लूसीफर दोनों अनंत काल के झील में डाल दिए जाएंगे।
दूसरा आत्मा का वो स्थान जो पिता परमेश्वर के हाथों में है, अर्थात उसका तीसरा स्वर्ग, जहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को सौंपा। लेकिन हम अपने आप को किसके हाथों में सौंपने जा रहे हैं? यीशु मसीह का पूरा जिंदगी जो पवित्र था और उसने अपनी पूरी जिंदगी भर एक मानव के रूप में जन्म लेकर हमें सिखाया है। अब हम परमेश्वर के सामने ये तर्क नहीं दे सकते कि पिता, मनुष्य के रूप में ये जिंदगी मेरे लिए जीनी असंभव थी, मनुष्य के रूप में मेरे लिए शैतान का सामना करना असंभव था, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए पहले ही उपाय किया और यीशु मसीह का बलिदान आपके लिए पहले ही दे दिया। सेतमित अधिकार आपको दिया। लूसीफर के हर एक सामर्थ के ऊपर उसने अपने पैरों से उसका फन कुचला और वो अधिकार आपको दे दिया है। यदि आपने वो अधिकार नहीं लिया या लेने के बाद उसे इस्तेमाल नहीं किया, यही तो विवेक है। और इसी विवेक के लिए तो पवित्र आत्मा आज जिंदगी के विषय में हमें आगाह करता है। ये जिंदगी परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। पहला यूहन्ना उसका 5 और उसका 20वां में सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। इसका मतलब जिंदगी का मूल पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार पिता परमेश्वर है, जिसने अपने वचन के द्वारा ही नहीं परंतु अपने हाथों के द्वारा आपकी जिंदगी को दिया है और तय किया है। हमें अब इस गहराइयों पर और अधिक उतरते जाना है कि जीवन कितने तरह का है। ये परमेश्वर के कलाम के अनुसार ये जिंदगी कितनी तरह की है। जैसे जैसे हम इन बातों को, गहराइयों को समझेंगे, वैसे वैसे इस जिंदगी के प्रकाशन को भी हम जानने पाएंगे कि परमेश्वर का उद्देश्य जो हमारी जिंदगी के लिए था वो क्या है। पहला चीज, जीवन का जो पहला प्रकार है वो शारीरिक जिंदगी, शारीरिक जीवन, जो मनुष्य को उसकी सृष्टि के समय इस शरीर के द्वारा दिया गया है। और इस शरीर के साथ जो हम जीवन व्यतीत करते हैं, इस शरीर में जो कुछ भी हम भोग और विलास करते हैं, इस शरीर में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, वो सम्मिलित रूप से एक शारीरिक जीवन है। और ये शारीरिक जीवन मनुष्य की इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसका मतलब एक भेद बाइबल हमें बतला रही है कि हमारा ये शारीरिक जीवन, जिससे हमने अपना मूल जीवन समझ रखा है। बहुतों ने अपने ये शरीर की जिंदगी को मूल जिंदगी कहा और शरीर की मृत्यु को उस मनुष्य की समाप्ति के रूप में परिभाषित किया। लेकिन वचन के अनुसार ये शरीर का समाप्त होना, इंसान का अर्थात मनुष्य जिंदगी का समाप्त होना कतई नहीं है। लेकिन अधिकांश हम इस शरीर की जिंदगी को ही अपनी जिंदगी मानते हैं और यही सबसे बड़ा धोखा है, यही सबसे बड़ा असत्य है। एक नश्वर जीवन को हमने यदि जिंदगी मान ली तो हमने सत्य को नहीं जाना। जो यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पहली चीज, ये शारीरिक जिंदगी, इस शरीर का जो आपके और मेरे अंग दिखते हैं, लेकिन ये शरीर एक दिन घटता चला जाएगा, बुढ़ापे में आएगा और फिर ये मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगी। और सभोपदेशक 12:7 अपने आप में पूरा होगा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर के मुख से निकला है वो वैसा ही काम करता है। इसलिए यदि आपने इस शरीर को ही अपनी जिंदगी समझ ली है तो वो फिर बड़ी सीमित दायरे की है और एक असत्य है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो आत्मिक जिंदगी है। और ये आत्मिक जिंदगी आपके शरीर की आयु पर निर्भर नहीं करती। ये आत्मिक जिंदगी, एक आत्मिक जिंदगी वो जिंदगी है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन ये आत्मिक स्थान का एक गहरा अनुभव और आत्मिक साम्राज्य से अपने आप को एक जोड़ना है। और ये आत्मिक जिंदगी क्या है? ये नया जीवन है। और ये नया जीवन क्यों बाइबल कह रही है? क्योंकि एक जिंदगी आपको अपने संसार के माता पिता के द्वारा इस शरीर की जिंदगी मिली, इसलिए आपके माता पिता के द्वारा दिया गया जीवन एक शारीरिक जीवन है जो आपका
आपके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगा। ये सच्चाई हम 1000 बार जानते हैं, लेकिन आज हम जीवन की गहराइयों के अर्थ के रूप में इसे देखेंगे और आज परमेश्वर इस जिंदगी के विषय में हमारी समझ को पूरी तरह से खोल देगा। पहली चीज जो हमें अपने माता पिता से मिला वो हमारा शरीर का जीवन है, जो कि नाशवान है, जो कि भौतिक है और जिसकी सीमाएं बड़ी सीमा हो गई। मैं वचन के अनुसार उन वर्ष के आयु को भी आपके सामने जरूर रखूंगा। दूसरी चीज जो है वो नया जीवन कहलाता है। एक जिंदगी वो पुरानी कब हो गई? जब आपने अपनी माता की कोख से इस शरीर में जन्म लिया। ये शरीर का जन्म लेना, उसके बाद एक आत्मिक जिंदगी है। हो सकता है कि हम में से बहुत से लोग केवल शरीर की जिंदगी को ही जीते चले जाएं और एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाए। ऐसे हजारों और करोड़ों, अरबों और खरबों हो सकते हैं। और पता है कि चौड़ा है वो मार्ग जो अंधकार की ओर लेकर जाता है और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। ये वचन ने बताया है ना, उस आने वाले बातों को बताया है कि बहुत से लोग लूसीफर के पीछे चलेंगे और बहुत से लोग लूसीफर को फॉलो करके अनंत काल की झील में डाले जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग हैं जो सकरा मार्ग को तय करते हुए यीशु मसीह में होकर जीवन की किताब के माध्यम से नए यरूशलेम में पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने श्वेत वस्त्र पहनकर खड़े होंगे। ये प्रकाशित वाक्य में ये भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं, दिखाई गई हैं। वो दर्शन में ये बातें यूहन्ना को दिखाई गई हैं। इसलिए हमें ये जानना है कि एक आत्मिक जिंदगी है। ये कौन सी जिंदगी है? जो नया जीवन है। किसे मिलता है? जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और यीशु मसीह के द्वारा ये जीवन को प्राप्त करता है। पहली जिंदगी जो शारीरिक जिंदगी थी वो आदम के द्वारा मिली है, वो आपके माता पिता के द्वारा मिली है। लेकिन दूसरी जिंदगी जो आत्मिक जिंदगी है, ये नई जिंदगी कहलाती है। नई जिंदगी इसलिए कहलाती है कि अब ये जिंदगी शरीर की नहीं, परंतु ये जिंदगी आत्मा की है। ये आत्मा का आवरण है और आत्मा का आवरण पहले आपके शरीर के आवरण में था, जो आपके माता पिता और आदम और हवा से हमें मिला है। ये जो मेरे हाथ और पैर जो देख रहे हैं, ये आदम और हवा से मिला हुआ मेरा शारीरिक जीवन है। लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा, जो इस वक्त पवित्र आत्मा की बातों को कबूल कर रही है, वो तो वो जिंदगी को पाई हुई चीज है जो मेरे इस शरीर के ऊपर बाद में आया, जब मैंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, जब मैंने स्वीकार किया और सत्य को जाना। इसका मतलब यह है कि उम्र का भेद नहीं है। शामुएल को आत्मिक जीवन 3 वर्ष में मिला और मूसा को आत्मिक जीवन 80 वर्ष में मिला। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंतिम समय पर अलग अलग आयु में परमेश्वर के आत्मिक जिंदगी को प्राप्त किया है। एलिया जब अपने पिता के खेत पर हल जोत रहा था, तब परमेश्वर का जन उसके पास आया और उसका अभिषेक किया कि तू भविष्यवक्ता होगा। लेकिन शिमशोन को गर्भ से ही परमेश्वर ने अपना नबी घोषित कर दिया था। शामुएल को उसके गर्भ से ही परमेश्वर ने अपना नबी घोषित कर दिया था। आत्मिक जिंदगी तो एक शारीरिक जिंदगी में आने से पहले माता के गर्भ में भी मिलती है और अंतिम मृत्यु के अंतिम समय पर भी मिल सकती है, जैसा कि यीशु मसीह के बाजू में उस डाकू को आत्मिक जिंदगी उसके अंतिम समय पर मिली। मूसा को उसकी आत्मिक जिंदगी जब वो पर्वत पर उसने आग का दर्शन पाया और जब खुदा ने उसे अगवा होने के लिए बुलाहट दी, तब उसे मिला। शामुएल को 3 वर्ष में। कितना अद्भुत है ना। इसलिए ये अनंत जीवन इफिसियों 2 और 1 के अनुसार, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपराध और पाप तो शरीर के साथ हमेशा लगे रहते हैं। फिर बाइबल कौन सी जिंदगी के विषय में बात करती है? जब आप
अपराध करते हो, जब आप पाप करते हो, तो भी आपकी जिंदगी होती है। और बहुत से ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी भर अपराध और पाप करते हैं और उन्हें संसार का आनंद और सुख सब कुछ मिलता है। और हम में से बहुत विश्वासी उन्हें देखकर परमेश्वर के सामने ये तर्क करते हैं, लेकिन ठहरे रहना, पवित्र शास्त्र की बातें कभी भी खाली नहीं जाएंगी। आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों को और परमेश्वर के उस कलाम पर भरोसा करता है कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच, तुम्हारी गति और मेरी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। हमें अंत तक अपने परमेश्वर के कार्यों की प्रतीक्षा करनी है और आपका प्रतिफल कभी भी खाली नहीं जाएगा। आपका नया यरूशलेम कभी भी खाली नहीं जाएगा। अनंत काल की जिंदगी कभी भी खाली नहीं जाएगी। और सौदा बड़ा सस्ता है, बहुत ही सस्ता, कि यीशु मसीह में होकर हमारे लिए सब कुछ पहले पूरा कर दिया गया है। ये बातें आत्मिक जिंदगी की इफिसियों 2 अध्याय उसके पहले में लिखा है। और उसने तुम्हें भी जिलाया। अरे हम तो मरे ही नहीं, फिर कौन सी बातों से हमें जिलाया गया? वही आत्मिक जिंदगी हमें मिलती है जो शरीर के साथ नहीं, परंतु एक नया मनुष्यत्व जो हमारी आत्मा का फिर से जिंदा होना है। क्योंकि हमारा शरीर जब पाप और अपराध करता है, उसके अंदर हमारा आत्मा का भोजन हम देते ही नहीं। क्योंकि जब तक हम अपनी जिंदगी को पाप और शरीर के अभिलाषाओं में डालेंगे, तब तक आत्मा कभी भी प्रबल नहीं होती। क्योंकि शरीर की अभिलाषाओं में अपने आप को डालने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि इस संसार के सरदार के हाथों में अपना सौदा करना, अपना समझौता करना, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना। लेकिन आत्मिक जीवन के लिए जरूरी यह है कि हम यीशु मसीह के जिंदगी के साथ, उसके शरीर के साथ अपने शरीर को, अपनी आत्मा को सहभागी करें और यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपना समझौता कर लें नए यरूशलेम का। और ये समझौता आपकी जुबान के द्वारा होगा और ये जुबान एक विश्वास के शब्दों को कहेगा। इस संसार में आपको धन और संपत्ति पाने के लिए, उसे अपने नाम में करने के लिए पैसों और ना जाने कितनी चीजों को आपको देना होगा जो आपका धन है। लेकिन नए यरूशलेम में स्थान पाने के लिए, जो कि आत्मिक जिंदगी है, हमें यीशु मसीह में फिर से जीना होगा। और यीशु मसीह से फिर में जीने का सिर्फ एक ही चीज है कि हमारी जुबान सच्चाई के साथ इस बात को स्वीकार करे, मेरे यीशु तूने मेरे लिए बलिदान किया और मेरा शरीर अब अपने नीचे करता हूं प्रभु, और अपनी आत्मा को आपके पवित्र लहू से मैं धोता और साफ करता और पूरी तरह से विश्वास करता कि आज के बाद मुझे एक नई आत्मा नए सिरे से तेरे वचन के अनुसार मुझे मिल गई है कि देखो जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और अब सब नई हो गई। यही तो है, जब हम अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, तब खुदा ने हमें जिंदगी दी। अब ये अनंत, ये आत्मिक जिंदगी के बाद तीसरी जो जिंदगी है वो अनंत काल की जिंदगी है। और ये अनंत काल की जिंदगी, ये दो जिंदगियां, जो कि शारीरिक जीवन है, दूसरा आत्मिक जीवन है, ये दोनों इस संसार के हमारे शरीर के रहने तक है। ये अलग बात है कि कोई मनुष्य केवल पूरी जिंदगी भर केवल शारीरिक जीवन में रह पाता है, लेकिन बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो आत्मिक जीवन को प्राप्त करते हैं। जरूर आत्मिक जिंदगी उन्हें मिलती भी है, ये दोनों चीजें इस संसार की है। लेकिन तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो इस संसार की चीज नहीं। ये दोनों जिंदगियां जो कि शारीरिक है और आत्मिक है, ये इस संसार की जिंदगी है। इस संसार में शरीर की जिंदगी शारीरिक जीवन और आत्मा की जिंदगी आत्मिक जीवन। लेकिन ये दोनों इस संसार में है। लेकिन जब आत्मा आपके शरीर से अलग हो जाएगी, आपका ये मिट्टी है, जो मिट्टी का शरीर है, जब ये मिट्टी में मिल जाएगा और आत्मा जब वहां से आजाद होगी, तब अब ये प्रश्न आकर ठहरता है कि वो आत्मा तो परमेश्वर के द्वारा दी गई है। उत्पत्ति के 2 अध्याय में ये भेद आपके सामने है। और परमेश्वर का आत्मा कभी नश्वर नहीं है, ये नाशवान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अनंत काल से अनंत काल तक है। क्या पवित्र आत्मा की बुद्धि की बातें हमें समझ नहीं आ रही? मुझे पूरा यकीन है मेरे खुदा के लोगों कि आप पवित्र आत्मा के प्रकाशन में इन गहराइयों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं।
बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और परमेश्वर हमें आज उस जिंदगी की गहराइयों में शैने शैने अपने वचन के गहराइयों में लेते जा रहा है। जब हमने शुरुआत करी 9 बजे, तब हम उथले पर थे और अब हम काफी गहराई पर आ गए हैं। एक अंतिम जो जिंदगी जो हमेशा की है, अब वो इस संसार की जिंदगी नहीं है, परंतु वो आत्मिक साम्राज्य की जिंदगी है। अर्थात इस शरीर के बाद वो आत्मा वापस उसी परमेश्वर के स्थान में जानी चाहिए। लेकिन इसी के रास्ते पर सबसे बड़ी रुकावट लूसीफर के द्वारा खड़ी करके रखी गई है। मैंने इसे प्रेजेंट टेंस में कहा है, वर्तमान काल में, कि सबसे बड़ी रुकावट जो आपके अनंत काल की जिंदगी, इसका नाम ही है अनंत जिंदगी। इसका मतलब ये वो जिंदगी है, आत्मिक जीवन भी समाप्त हो जाता है। ये सच्चाई आप बहुत अच्छे से जानते हो। एक शरीर तो समाप्त होता ही है, लेकिन किसी आत्मिक जिंदगी को पाने के बाद ये घमंड मत करें, क्योंकि आत्मिक जिंदगी प्रतिदिन का आत्मिक युद्ध भी है। बहुतेरे ऐसे हैं जिन्होंने आत्मिक जिंदगी को प्राप्त किया, जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया, जिन्होंने अपनी खुदा से अपना संपर्क प्राप्त किया, लेकिन उनमें से बहुतेरे हैं जिन्होंने इस जिंदगी को संभाल कर रख नहीं पाए। या तो शैतान ने उस पर हमला किया, या शारीरिक अभिलाषाओं ने उसे फंसाया, या उसके अपने मन के खुद कुंठा और विचारों ने, या उसने अपनी समझ का सहारा लिया। कारण बहुत से हैं। मेरा प्रकाशन उन चीजों पर नहीं है, लेकिन कारण बहुत से होने के कारण एक मनुष्य अपने शरीर को प्राप्त करता है, वो शरीर समाप्त भी होता है। एक मनुष्य आत्मिक जिंदगी को प्राप्त करता है और कभी भी वो आत्मिक जिंदगी को खो भी देता है, वो खो भी देता है। लेकिन एक अंतिम चीज जो इस शारीरिक जिंदगी और आत्मिक जिंदगी के सबसे ऊपर टॉप पर है, और जो हमारा उद्देश्य है, जो आज के प्रकाशन का उद्देश्य है, जो परमेश्वर के वचन का उद्देश्य है, जो समस्त बाइबल का उद्देश्य है, जो एक सभी मसीही जिंदगी का उद्देश्य है, जो एक विश्वासी का वास्तविक उद्देश्य है। हम केवल 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 चर्च जाने वाले नहीं, बाइबल पढ़ने वाले नहीं, प्रार्थना करने वाले नहीं, ये सब संसार का आत्मिक जिंदगी का हिस्सा है। ये चीजें हमें स्वर्ग तक नहीं लेकर जाएंगी, स्वर्ग तक तो कोई और चीज हमें लेकर जाएंगी। इन दोनों जिंदगी के बाद एक तीसरी जिंदगी के अवस्था में हमें आना है, और यही हमारी जिंदगी की अंतिम सच्चाई है कि जहां से हम आए उसी जगह पर जाना। लेकिन रुकावटों को उस लूसीफर ने आपके और परमेश्वर के बीच में रखा है। नहीं तो क्या वो धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी यीशु मसीह ने नहीं बताई? ये भविष्यवाणी थी, ये सच्चाई है कि उस लाजर और उस धनी व्यक्ति के बीच में एक बड़ी खाई है, एक बड़ी खाई है। और ये खाई शैतान के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि शैतान तो पहले परमेश्वर के सिंहासन के सामने था, लेकिन अब वो परमेश्वर के सिंहासन से दूर है, और अब वो कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक दूरी, एक अंधकार की दूरी अब आ गई है, क्योंकि ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। इसलिए सत्य यह है कि लूसीफर के साथ, लूसीफर के पीछे चलने वाले कभी भी अनंत जिंदगी को प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का नाम और उसके लहू से धुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि लहू से धुले बिना आप एक नए शरीर को, एक नए वस्त्र को कभी भी नहीं पाएंगे। और इस आत्मिक जीवन को पाने के बाद अनंत काल की जिंदगी तक, अपने शरीर के मृत्यु तक ठहरे रहना ही एक आत्मिक युद्ध है। और यही आपके और मेरी जिंदगी का उद्देश्य। आपने अपनी जिंदगी का उद्देश्य यदि इस संसार की जिंदगी को बनाया और परमेश्वर के सामने ये गिड़गिड़ाते हो कि प्रभु मुझे ये रिश्ता दे दे, प्रभु मुझे ये घर दे दे, प्रभु मुझे बच्चे दे दे, प्रभु मुझे एक पद और मान और सम्मान दे दे, प्रभु मुझे एक बड़ा अगुवा बना दे, ये सारी प्रार्थनाएं बड़ी सीमित जीवन की प्रार्थनाएं हैं। और आपने समझा ही नहीं, और आपने बहुत थोड़ा मांगा, बहुत थोड़ा मांगा। लेकिन खुदा आपको इसके ऊपर बहुत कुछ दे सकता है, और वो देना भी चाहता है। और वो चाहता है कि हम शारीरिक जीवन को तो समझें, आत्मिक जीवन को भी समझें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तीसरा जो जीवन है, जो खुदावन की वेदी के सामने अनंत काल के लिए जिंदा रहना, आत्मा में, आत्मा के द्वारा, आत्मा की सामर्थ्य में, महापवित्र आत्मा के साथ, उसके सिंहासन के साथ। और यही हमारी जिंदगी का उद्देश्य है। और जिस दिन आप ये सत्य जान जाओगे और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, उस दिन आपकी प्रार्थना बदल जाएगी,
आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका मांगना बदल जाएगा। सच कहूं, आप में से बहुतेरे ऐसे हैं जो किसी रिश्ते के पीछे पागल हैं, जो संसार के रिश्तों को पाना चाहते, मनुष्य की संगति को पाना चाहते। ये थोड़े समय का है, बहुत थोड़े समय का। कहीं ऐसा ना हो कि इन थोड़े से रिश्तों और थोड़ी सी जिंदगी के कारण आप एक अनंत काल की जिंदगी को खो दो। बहुतेरे हैं जो ये प्रार्थना करते कि मुझे आत्मिक जीवन चाहिए, वो आत्मिक जीवन पाते भी हैं, खुदा की संगति को, उसके साथ चलने को, लेकिन उनमें से भी बहुतेरे ऐसे हैं जो पीछे कर दिए जाते हैं या पीछे हो जाते हैं। हमें तो वो तीसरी जिंदगी तक जाना है, और आज का प्रकाशन भी यही है कि वो अनंत काल की जिंदगी। इसलिए मनुष्य की जिंदगी वो नहीं जो इस संसार में आपको दिखाई दे रही है, जो आप अपने वातावरण में अभी इस वक्त देख रहे हो। आपकी जिंदगी वो भी नहीं जो आत्मिक जिंदगी आप जी रहे हो। आप कह सकते हो ना कि मेरे पास एक आत्मिक जिंदगी है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ये दोनों जिंदगियां इसी संसार की है। मेरी धार्मिकता, मेरा प्रचार, मेरा वर्शिप, मेरे कार्य धर्म के तो हैं, आत्मिक भी हैं, लेकिन ये कार्य मुझे नए यरूशलेम तक नहीं लेकर जाएंगे। नए यरूशलेम तो कोई और बातें मुझे पहुंचाएंगे, और यही नए यरूशलेम तक जाना ही अनंत जीवन है, और यही हमारी जिंदगी का मूल मकसद है, और यही मकसद होना भी चाहिए। ये ऐसी चीज है जो कभी भी नाशमान नहीं होगी, एक ऐसी चीज जो हमेशा के लिए आनंद मिलेगी, इतना बड़ा आनंद जो इस संसार कभी हमें नहीं दे सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा ना कि एक ऐसी शांति मैं तुम्हें देता हूं जो संसार तुम्हें नहीं देता। वो यही अनंत जीवन के बारे में है, और इसीलिए उसने सबसे पहले अपने वचन में कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, जो यूहन्ना 14 और 6 में है, जो आज आपने स्क्रीन में सबसे पहले देखा। हम परमेश्वर का क्यों ना धन्यवाद करें। ये जिंदगी की दीर्घता, इसकी आयु क्या थी? यदि मैं उत्पत्ति 5वें अध्याय में आपको लेकर चलूं, जहां जल प्रलय से पहले की जीवन के विषय में है, तो उस समय मनुष्य की औसत आयु 846 वर्ष थी। जल प्रलय से पहले जब नूह का जहाज बनाया गया और परमेश्वर ने 40 दिनों तक इस संसार में वर्षा करी, और उससे पहले वर्षा कभी हुई ही नहीं थी, लेकिन ऐसी चीज हुई जो पहले कभी नहीं हुई। परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता, और उस वक्त आयु ये थी 846 वर्ष की औसत आयु थी मनुष्य की। और उत्पत्ति 11 के अनुसार जल प्रलय के बाद मनुष्य की आयु जस्ट आधी हो गई। 393 वर्ष के करीबन मनुष्य की औसत आयु आ गई, और मूसा के काल में मनुष्य की आयु पूरी तरह से घटकर 70 से 90 वर्ष के बीच में आ गई। हमारी आयु अब घटकर 50 से 60 वर्ष की हो गई है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार एक सत्य आज पवित्र आत्मा आपके सामने रख रहा है कि कभी वो 846 वर्षों की औसत आयु पर थे, फिर वो 393 वर्ष की औसत आयु पर आए, 70 से 90 वर्ष की औसत आयु पर आए, और अभी 50 से 60 वर्ष की औसत आयु, जिसमें से भी आधे से अधिक हम अपनी जिंदगी की उन तमाम बातों को पाने में लगा देते हैं, और फिर जब जीना शुरू करते हैं तो कुल मिलाकर हमारे पास औसत रूप से लगभग 20 वर्ष आए। इतने 20 वर्षों इस औसत आयु के लिए हमने अनंत काल की जिंदगी का सौदा किया है। आज हमें सोचना पड़ेगा, एक बुद्धि को हमें प्राप्त करना ही पड़ेगा, और एक गंभीरता को हमें सोचना ही पड़ेगा कि मात्र 20 वर्षों की एक औसत आयु और अनंत काल की जिंदगी के बीच का सौदा क्या आपको चाहिए। इस संसार की अभिलाषाओं को पूरा करना, जो कुछ वर्ष ही आपके साथ रहेंगे, आपकी धन, आपकी संपत्ति, आपके रिश्ते। इसीलिए खुदा का वचन क्यों नहीं इस बात को, सत्य को कहता है कि पहले उसके राज्य और धन की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। धन्यवाद करिए ना कि पवित्र आत्मा आपको गहराइयों में और उन रहस्यों पर लेकर चल रहा है। ये मेरी बुद्धि और मेरी समझ नहीं है। व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम डिलीवरिंग हियर। मैं जो प्राप्त कर रहा हूं सीधे के सीधे मैं अपने साथ उसे सुनते चले जा रहा हूं। खुदा के लोगों,
अब तो हमारे पास आयु केवल 70 से 60 के बीच में रह गई। ये मैं नहीं, भजन संहिता 90 और 10 कहता है। मैंने अपने से ये औसत आयु नहीं ली है। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। भजन संहिता 90 और 10 सच्चाई आपके सामने है। जो मैंने कहा, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण यदि आपने थोड़ा सा अच्छी देखभाल कर ली अपने शरीर की, वचन बड़ी स्पष्टता के साथ आपकी जिंदगी की सच्चाइयों को एक दर्पण के समान आपके सामने खोल रहा है। यदि इसके बाद भी अपनी जिंदगी के अर्थों को आप नहीं समझ पाए, तो फिर क्या लाभ, क्या लाभ। तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, पवित्र आत्मा को कभी शोकित मत करो। खुदावन बार बार ये कह रहा है कि तुम अपनी समझ का सहारा मत लो, मत लो, मत लो। भजन संहिता 90 उसका 10 कह रहा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। इस जिंदगी में आपको शोक और शोक ही है। जिस जिंदगी पर आप घमंड करते हो, जिस जिंदगी को आप सबसे महत्वपूर्ण समझते हो, वो जिंदगी बाइबल के अनुसार बड़ी सीमित है, और उस पर घमंड जो करता है, अंत में उसे कष्ट और शोक ही शोक है। कितनी अद्भुत बातें हैं। वचन यहीं पे समाप्त नहीं होता, खुदा और बातों में आपको लेकर जा रहा है। अय्यूब की 14वां अध्याय उसके पहले में, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। क्या वचन को आप नकारोगे? वचन ने आपकी जिंदगी की सच्चाइयों को, मेरी जिंदगी की सच्चाइयों को आज हमारे सामने रखा है, और इन वचनों को सुनने के बाद निश्चित तौर से हमें अपनी आंखों को बंद करके इस सच्चाई को महसूस करना ही होगा। हम इसे टाल नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा सच, जिसे हमने ना जाने कितनी बार इग्नोर किया है। और हम ये कहते हैं कि मैं अपनी मृत्यु के विषय में सोचना ही नहीं चाहता, मुझे डर लगता है, मुझे भय लगता है। इस संसार की जिंदगी को खोने का डर और भय, लेकिन अनंत काल की आत्मिक जिंदगी को खोने का भय आपको क्यों नहीं है? क्यों नहीं? जबकि वचन बड़ी स्पष्टता के साथ मुझे और आपको उन गहराइयों पर लेकर जा रहा है। अय्यूब 14 और 1, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा होता है। लेकिन और भी गहराइयों में अभी हमें चलना है। देखिए, और गहराइयों में पवित्र आत्मा आपको और मुझे लेकर चल रहा है। आप इन सारे वर्सेस को जरूर नोट करिएगा। याकूब 4 उसका 13 से 15, और गहराइयों में, तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, ये एक उपमा है। मनुष्य कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में घर बनाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में विवाह करूंगा, मैं अपनी जिंदगी में आनंद उठाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में बहुत धन कमाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में एक आलीशान चीजें बनाऊंगा। खुदावन क्या कहता है? एक सच्चाई पवित्र शास्त्र बाइबल आपके सामने रख रही है। याकूब 4, 13 और 15 जो सबसे ज्यादा गहराई की ओर हमें लेकर जा रहा है जिंदगी के। तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और वो व्यापार करके लाभ उठाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं आपने बना लिया, बिना ये जाने कि ये जिंदगी आपके द्वारा दी गई है ही नहीं, इस जिंदगी पर आपका नियंत्रण है ही नहीं। और उसके बावजूद भी हम कितनी बड़ी मूर्खता के साथ उन चीजों का जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हमने योजनाएं बनाई, और सबसे बड़े योजनाकार को और उसकी जिंदगी को, उसके द्वारा दिए गए अनंत जिंदगी को हमने बार बार ठुकराया है। लेकिन आज शैतान और लूसीफर के असत्य के विरोध में हम उसके गढ़ पर घुसकर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो जब असत्य के वचनों को लेकर आपके बीच में आता है, तो पवित्र आत्मा भी अपने सत्य को, प्रकाशन को लेकर हमने अपने वचन की गहराइयों पर लेते चले जा रहा है। और एक दिन जब ये मस्तिष्क हमारे बैठ जाएंगी, तब ये हमारी जुबान से दूसरों के लिए भी निकलेंगी, और बहुतों की जिंदगी को आप बचाने का कारण बनोगे। यही एक आत्मिक जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी की ओर हमारी दौड़ है, और यही नई यरूशलेम की तैयारी है। फिर से याकूब 4 उसका 13 के बाद में 14 में आता हूं, और या नहीं जानते कि कल क्या होगा? सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। बाप रे, कितनी भयंकर बातें वचन आपको कह रहा है। उसके बावजूद आपने अपने आप को इस वचन पर नहीं ठहराया और बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर ली। और वो कल्पनाएं सिर्फ कहां की थी, किसके लिए थी, क्यों थी? केवल शारीरिक जिंदगी के लिए, केवल शारीरिक जिंदगी के लिए।
कभी हमने आत्मिक जिंदगी के बाद अनंत काल की जिंदगी की तैयारी क्यों नहीं करी? लेकिन आज की शाम के बाद, कल के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से अनंत काल की जिंदगी को ही देखनी चाहिए, उस नए प्रकाशन की ओर। अपनी आंखें हमें परमेश्वर की ओर उठाकर रखनी चाहिए। यही सच्चाई और सच्चाई और सच्चाई है। यदि अभी भी आपकी आत्मा इस सच्चाई को नहीं जान पाई तो फिर क्या लाभ, क्या लाभ? बार बार खुदा का प्रकाशन आपके लिए नहीं है। और ये इसलिए है कि खुदा ने अपने अनुग्रह से, अपने न्याय से पहले हर एक मनुष्य के कानों में अपने सत्य के वचन को वो डालना चाहता है। और या नहीं जानते, याकूब 4:14, कल क्या होगा। इसीलिए मैं हमेशा अपने जान पहचान, अपने परिचित लोगों को कहता हूं कि मैं एक दिन की जिंदगी जीता हूं। लोग उसे समझ नहीं पाते। मेरी एक दिन की जिंदगी मेरी सुबह से लेकर मेरी शाम है, और ये सुबह से लेकर शाम तक मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार, उसकी आवाज के अनुसार, जब वो उठ कहे तो उठ और बैठ कहे तो बैठ, मैं वही करूंगा जो मेरा खुदा चाहेगा। मैं अपनी कल्पनाओं को मारता और कुचलता, और परमेश्वर जो मुझे दे मैं वो लूंगा। जितना वो मुझे खाने को दे उतना मैं खाता हूं। यदि वो मुझसे खाने को छीनता है तो मैं कहता हूं प्रभु तेरा धन्यवाद। जितना वो मुझे पहनने को दे मैं पहनता हूं, और यदि ना दे तो मैं कहूं प्रभु मैं तेरा धन्यवाद। जितना मुझे वो खुशियां दे मैं उतना लूं, और यदि ना मिले तो मैं कहूं प्रभु तेरा धन्यवाद। ये धन्यवाद देना आपको अनंत काल की जिंदगी को स्वीकार कराता है। आप हारते नहीं हो, आप खोते नहीं हो, परंतु आप बहुत कुछ पाते हो। और ये परमेश्वर के कार्य करने का, आपको अनंत जिंदगी में ले जाने का एक तरीका है, एक मकसद, एक तरीका है। और वचन के अनुसार उस तरीके को समझिए। खुदावन कहता है तुम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। यही सबसे बड़ी, याकूब 4:14 आपकी सबसे बड़ा सच है। सबसे बड़ा सच उस जीवन का जो आपका आत्मिक जीवन है, उस जीवन का जो आपका शारीरिक जीवन है, और ये दोनों जिंदगी के विषय में जो इस संसार के साथ होता है। खुदा कहता है सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। फिर भी इस सच्चाई से आपने अपने आप को नकारा है, इस सच्चाई को कभी कबूल नहीं किया। इस वचन को पूरा होते देखते हुए भी आपने अपनी पूरी जिंदगी में इस वचन को हजारों बार पूरा होते देखा है कि आपके सामने मनुष्य की जिंदगी समाप्त हुई है। चाहे उसकी आयु कोई भी हो, चाहे वो गर्भ के अंदर ही क्यों ना हो, चाहे वो गर्भ से तत्काल बाहर आने के साथ क्यों ना हो, चाहे वो कुछ दिनों का क्यों ना हो, चाहे कुछ महीनों को नहीं हो। यदि मैं वचन से बाहर हूं तो क्या एक मनुष्य के नाते आपने मनुष्य की मृत्यु को उसकी जिंदगी के हर पल पे नहीं देखा? और ये वचन अपने आप में पूरा हुआ है। उसके बावजूद भी हमने अपनी आत्मिक कानों को बंद कर दिया, हमने आत्मिक आंखों को बंद कर दिया, और कभी भी परमेश्वर के उस जीवन के प्रकाशन को नहीं समझे। लेकिन आज हम केवल धन्यवाद करें कि वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे तहे तहे उस गहराई की ओर लेकर जा रहा है। याकूब 4:15 पे अब आत्मा हमें लेकर आ रहा है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, सलाह है और सच्चाई है। याकूब 13:14-15। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और या वह काम भी करेंगे। कितनी बड़ी सच्चाई, कितना अच्छा सलाह, एक ऐसी जुबान। ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा ने आपको पहले ही इन बातों को बताया था, लेकिन लूसीफर ने इस सच्चाई को आपसे छिपाया। इसलिए हम अपनी जिंदगी के विषय में घोषणाएं ना करें, ये खतरनाक है। हम वो कल्पनाएं ना करें जो हमारी अपनी सोच और लूसीफर की सोच है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जिंदगी एक मानो भाप के समान है जो थोड़ी देर है दिखाई देती फिर लोप होती। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं तो ये होनी चाहिए अपने खुदा के सामने कि प्रभु मुझे आज की वो जिंदगी चाहिए जो आपकी ओर से मेरे लिए है और आपके साथ मुझे चाहिए, क्योंकि आपके वचन के अनुसार मेरी जिंदगी एक भाप के समान है जो अभी है और नहीं है। लेकिन यदि एक पल की भी मेरी जिंदगी है प्रभु तो वो तेरी योजनाओं के अनुसार हो जाए। मुझे अनंत जिंदगी
जिंदगी चाहिए मेरे पिता, मेरे अब्बा, मुझे उस अनंत जिंदगी को चाहिए। ये जिंदगी तो भाप के समान है, लेकिन अनंत काल की जिंदगी हमेशा है प्रभु, इसलिए सौदा बड़ा सस्ता है। तेरे वचन ने मुझे सिखा दिया कि मैं अपनी उन कल्पनाओं को क्यों मैं करता हूं जो मेरे लिए व्यर्थ है। मैं अपनी जिंदगी को जानता ही नहीं कि मेरी जिंदगी कल है कि नहीं, इसलिए अभी की जिंदगी, आज की जिंदगी, अभी की ये सांसें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी अपने परमेश्वर से सौदा कर लीजिए, अभी अपने यीशु में अपने आप को जोड़ लीजिए, अभी इसी वक्त अपना कॉन्ट्रैक्ट अपने परमेश्वर से कीजिए। क्या पता कि अगले पल हमारी जिंदगी है कि नहीं, अभी है, इसी वक्त अवसर है। अंतिम समय भी हमारा परमेश्वर से जुड़ना हमें नए यरूशलेम में प्रवेश कराएगा, अनंत काल की जिंदगी में प्रवेश कराएगा। जैसे उस डाकू को उसने अनंत काल की जिंदगी दे दी, जैसे एलिया को उसने शरीर में उठाकर अनंत काल की जिंदगी दे दी। क्या जाने कि आप में से भी कोई एलिया बन जाएगा, किससे क्या पता, किससे क्या पता कि कोई शरीर में उठा लिया गया, किससे क्या पता कि किसी के लिए, उसकी आत्मा के लिए स्थान निर्धारित कर दिया गया। हम ये मौका नहीं छोड़ सकते। इस सच्चाई को जानने के बाद ये मौका क्यों छोड़े? हमें इस सच्चाई को जानने के बाद ये मौका क्यों छोड़े? इसलिए जितने इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, यदि आपने शारीरिक अभिलाषाओं में शारीरिक जिंदगी को ही मांगा है, तो खुदा के सामने अभी सच्चाई को स्वीकार करें और आत्मिक जिंदगी के बाद अनंत काल की जिंदगी को जिए, जो हर पल की और एक एक पल की हमारे लिए है। वो खुदा का प्रेम हमारे लिए है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसकी सामर्थ और उसकी अगुवाई आपके और मेरे लिए है। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे, बहुत आयत की आशीष दे। खुदावन की उस कलाम के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर की योजनाओं के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर की हर बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि उसका प्रकाशन हमारे लिए है। अब हम अंतिम समय में कुछ ही पल रह गए हैं। मैं इस वचन को समाप्त नहीं कर सकता। तुलना करते हैं वचन के अनुसार कि जो जिंदगी हमारी है वो जिंदगी कैसी है। पहली चीज, जीवन एक यात्रा के समान है। ये उत्पत्ति 47 उसके 9 में है। जीवन एक यात्रा के समान है। जब यूसुफ ने फिरौन के सामने अपने बाप दादों को लाकर खड़ा किया, गिशोन प्रांत में जब उसे बसाना था, जब वो बंधुआई में गया और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बना, तो उत्पत्ति 47 और 9 याकूब ने फिरौन से, उसका पिता याकूब जब फिरौन के सामने खड़ा हुआ, यूसुफ के कारण उसके घराने को भी सुरक्षा मिली फिरौन की। याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं। क्यों ऐसा कहा उसने? परदेशी होकर 130 वर्ष मैंने अपना जीवन बिता चुका हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल याकूब के वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी का सही अर्थ आपको बता रही है कि आपकी जिंदगी एक यात्रा के समान है। आपको ये नहीं पता कि यह यात्रा कितने दिनों की होगी। याकूब ने एक बात घोषणा करी कि मेरे जीवन की यात्रा 130 वर्ष की अभी तक हो गई। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे। देखिए एक बार फिर से याकूब के माध्यम से वो भेद जिंदगी की कि मनुष्य का जीवन थोड़ा और दुख से भरा हुआ होता है। और मेरे बाप दादा परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ हूं। उनके बाप दादा उनसे ज्यादा दिए, अर्थात मनुष्य की जिंदगी की आयु एक यात्रा के समान है। इस वचन के अनुसार हमारे लिए अलग अलग जिंदगी को भेद है और हमें नहीं मालूम कि हमारी यात्रा कब समाप्त होगी, इसलिए हमें यह तय करना ही होगा। हमें नहीं मालूम कि अगला पल हमारी यात्रा समाप्त हो रही है। हमें नहीं मालूम कि और कितने दिनों और कितने वर्षों कितने महीनों हमारी यात्रा जारी होगी। इसलिए अनजानी चीजों की कैसी योजनाएं, परंतु जानी हुई चीजों की योजनाएं क्यों न बनाएं। दूसरा, जीवन एक स्वप्न के समान है। भजन संहिता 73 उसका 20 वहां लिखा है, जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। ये जिंदगी एक स्वप्न के समान है। क्या? जैसे ही आप उठते हो अपनी नींद से, वो स्वप्न चला जाता है। क्या कोई स्वप्न आप हूबहू वैसा ही वापस ला सकते हो? कभी भी नहीं।
और इसीलिए भजन संहिता 73:20 इसकी तुलना करता है आपकी जिंदगी की कि एक स्वप्न के बराबर है। जैसे स्वप्न का देखने वाला उस स्वप्न को दोबारा नहीं देख सकता, वैसे ही जिंदगी को जीने वाला दोबारा इस जिंदगी को खोने के बाद उसे कभी भी प्राप्त नहीं करेगा। ये गहराई है। फिर भी हमने अभी तक इस सच्चाई को छुपाकर या अनजाने में ही या असत्य में अपने आप को ढूंढकर हमने उन कल्पनाओं को अपनी जिंदगी का मूल मकसद बना दिया जो हमारी जिंदगी और शारीरिक जिंदगी तक ही सीमित थी। लेकिन अब हमें शारीरिक जीवन से बढ़कर आत्मिक जीवन और आत्मिक जीवन और इन दोनों जिंदगियों के ऊपर अनंत काल की जिंदगी जो नई यरूशलेम का है, वहां के लिए हमें प्रयत्न करना है। जीवन एक छाया के समान है, ये सबोपदेशक 6 और 12 कहता है, क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई की नाई बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है। ये वो गहराई के वचन है जो आपकी जिंदगी को सीधे सीधे परिभाषित करते हैं, आपको सच की ओर लेकर जाते हैं। आपकी जिंदगी को सबोपदेशक 6 और 12 के माध्यम से परमेश्वर कहता है कि तुम परछाई के समान हो। आपकी परछाई कभी बनती है, कभी बिगड़ती है, कभी गायब होती है, कभी वो लंबी होती है, कभी वो छोटी होती है, वो स्थायी नहीं। और क्या किसी परछाई से कोई मनुष्य पहचाना जा सकता है? क्या परछाई की आंखें दिखाई देती हैं? क्या परछाई का कोई और आकार दिखाई देता है? केवल एक बाहरी स्वरूप, एक छाया के रूप में दिखता है, लेकिन छाया से कोई मनुष्य कभी नहीं पहचाना जा सका। इसकी तुलना, मनुष्य की जिंदगी की तुलना सबोपदेशक 6 और 12 में पवित्र शास्त्र बाइबल इसे व्यर्थ जीवन की परछाई बतला रही है, जिसके पीछे हम भागते चले जा रहे, भागते चले जा रहे। कौन है जिसने अपनी छाया को पहचाना है? और वचन आपकी जिंदगी को एक छाया कह के परिभाषित करता है, और इस छाया के पीछे हमने अपनी पूरी अनंत काल की जिंदगी को खो दिया। अनंत काल की जिंदगी को खो दिया। क्यों? इसलिए आज हमें बदलना तो होगा ही। मुझे बड़ी भीड़ नहीं चाहिए। यदि एक आत्मा भी इस सुसमाचार के द्वारा खुदावन को कबूल कर ली, मेरा लेखा मेरा खुदा मुझे देगा, मेरा रिवार्ड मुझे देगा। याकूब 4 और 14 एक बार फिर से एक जीवन भाप के समान है। तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती फिर लोप हो जाती है। अभी भी सच्चाई आपके और मेरे लिए है। आपकी जिंदगी अनंत काल के लिए परमेश्वर की योजनाओं में बनाई गई है। इसलिए शारीरिक जीवन को इसी वक्त त्यागे। आत्मिक जीवन भी संसार तक रहेगा, लेकिन अब उस आत्मिक जीवन के ऊपर हमें उस अनंत काल की जिंदगी में जाना है, अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन की गहराइयों को समझाया है पिता, और हम जीवन के मकसद को भी समझते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सांसारिक चीजों को पाने के लिए अपना बेहतर पल खो दिया, आपके साथ पल खो दिया, आत्मिक जिंदगी खो दी और उस अनंत काल की जिंदगी को खो दिया। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना भेद हम तक खोला है पिता, और हम अब वैसे ही नहीं रहने जा रहे, परंतु हम अपनी आत्मा में बदल गए। हमारा शरीर भले बाहर से वैसा ही दिखता है, लेकिन हमारी आत्मा नई हो गई है प्रभु, क्योंकि उसने आपके वचन को खाया और एक नया स्वरूप ले लिया है। अनंत काल की जिंदगी को जाने की वो तैयारी कर रही है पिता। अब इसे वस्त्रों को पहनाना मेरे प्रभु, श्वेत वस्त्रों को पहनाना, क्योंकि हमारी आत्मा तो बदल गई, लेकिन जो बातें भी बाकी है उसे हम चाहते हैं कि आपकी सोच हमें बदल दे। आपकी योजनाओं के अनुसार ही हम अपने आप को सौंपते हैं, क्योंकि आपके वचन के अनुसार आपने हमें कहा कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। प्रभु, हम सब मिलकर एक मन एक विचार होकर अपनी आत्मा को आज के वचन से तृप्त करते हैं, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। कल की शाम ठीक 9 बजे, मुझे भी नहीं पता कि खुदावन कौन से नए मन्ना को देकर हमें तृप्त करेगा। कल का इंतजार करते हैं। प्रभु की महिमा हो। जय मसीह की।